सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका मदर आशुबेदी आप सबों के बीच में फिर से नए वीडियो के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है सुरक्षित बने रहे और बातों को समझे। तो फिर से मैं सैमुअल माइकल के बारे में बताने जा रहा हूँ या उसकी बातों को दिखाने जा रहा हूँ, तो आप सब बने रहिए। तो इसको बात को करने से पहले कुछ बातों को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ और फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। यदि आप मेरे झारखंड से देख रहे हैं तो इसमें बहुत बहुत स्वागत है। आप नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल आशुबेदी में देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। आप सब सुनिए, देखिए, जांचिए, परखिए, मजबूत होइए और गलत शिक्षा के विरोध में सही शिक्षा के साथ आप सब खड़े होइए मजबूत के साथ। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सैमुअल माइकल अभी अपने मुंह से अभी बताएगा कि हम क्या थे क्या नहीं, अभी बताएगा। चलिए प्ले करते हैं वीडियोस को। सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ। कोरोना से पहले मैं एक बोर्डिंग स्कूल में काम करता था और क्योंकि कोरोना के टाइम में सारे स्कूल्स बंद हो गए थे, मेरी जॉब चली गई थी और मैंने फिर यूट्यूब चैनल खोला और वो यूट्यूब चैनल मेरा अभी चल रहा है, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। तो अभी सुने कि आपने खुद मुंह से बोलता है, ना मैं पादरी हूँ, ना पास्टर हूँ, ना प्रचारक हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मैं कोरोना से पहले एक स्कूल में काम करता था, लेकिन कोरोना लगा तो स्कूल बंद हो गया, मेरी नौकरी चली गई। अब ये क्या करेगा बेचारा, है ना। तो बोलता है कि मैं लॉकडाउन में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और शुरू किया और अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ पुराने वीडियोस में जो कि शायद डिलीट कर चुका होगा, ये अपने मुंह से बोला था कि कोरोना काल में, लॉकडाउन में घर में बैठे थे, कुछ काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल खोलूं। जब यूट्यूब चैनल खोला, कुछ वीडियोस बनाया, सब्सक्राइबर नहीं आया, व्यूज नहीं आया, तो क्या किया, पास्टर धनराज का वीडियो को उठाकर उन दिनों से लगातार उसके पीछे पड़ा है और अभी भी पड़ा है। उसी के नाम फेम से उन्होंने लाखों के सब्सक्राइब कमाया और व्यूज कमाया और पैसा कमा रहा है। और बता देना चाहूंगा कि बीते समय में कुछ गाइडलाइंस की वजह से इसका चैनल का सस्पेंड भी हो चुका था, इसलिए कुछ साल ये सो गया था। जैसे ही खुला ये कुत्ता फिर से जाग गया और जागते ही पास्टर धनराज सीधे, क्योंकि इसको पता है कि हम और कुछ काम नहीं कर सकते और कुछ करते हैं तो मेरा व्यूज नहीं आएगा, व्यूज नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा, तो ये टोटल फिर से पकड़ लिया पास्टर धनराज को और ये भुगतना चालू कर रहा है और चालू कर दिया। तो अभी सुने, कुछ काम नहीं था, ये कुछ काम नहीं था, प्लस ये ना पादरी, ना पास्टर, ना प्रचारक, ये कुछ नहीं है, साधारण व्यक्ति है। बस मुंह उठा के ये उल्टा सीधा हरकत करके ये पैसा कमाना शुरू कर रहा है, जबकि बाकी लोग भी ऐसा करते हैं। आइए फिर आगे सुनते हैं कि इसने और क्या क्या बातों को रखा है। एक वचन है, उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो जी हाँ, आप लोग तैयार हो जाइए। आज पहली बार हमने इसको प्रचार करते सुना है और प्रचार करने जा रहा है। ये बोला है ना, अभी बोलेगा कि हम प्रचार करने जा रहे हैं। आप लोग बहुत बोलते हैं ना कि अब समझ में प्रचार नहीं करता है। अभी देखिए, अभी इसका प्रचार, अभी हंसी भी आएगा, मजा भी आएगा। तो आखिर तक बने रहिए कि कैसे प्रचार करता है। आइए सुनते हैं। तीसरा अध्याय और उसकी 17, 18, 19, 20 4 आयतें मैं पढ़ूंगा, है ना। ये लोग बोलते हैं कि ये वचन से प्रचार नहीं करता है, इसको वचन कुछ नहीं आता। नहीं आता भैया, मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आता है। मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ और ये पता है, मेरी बातों को, मेरे मुंह से निकली बातों को पकड़ रहे हैं लोग। खूब पकड़ो भैया, खूब पकड़ो। तुम 100 वीडियो बनाओ, मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा और मैं मेरा एक वीडियो 100 के बराबर होगा, है ना। आप किसी तरह से भी उसको नाप लो, तोड़ लो। आपके जितने 100 वीडियो है ना, किसी में 20 व्यूज आ रहे हैं, किसी में 25 आ रहे हैं, किसी में 50 आ रहे हैं, किसी में 70 आ रहे हैं, बस इतने व्यूज आ रहे हैं। और मेरे वीडियोस में अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, 4000, 2000, 3000 इस तरीके से व्यूज आ रहे हैं। वीडियो स्लो चलता है लेकिन वो एक टाइम में फिर ऊपर उठता है तो फिर उसमें व्यूज आ जाते हैं। तो मैं आपके सामने ये जो वचन पढ़ रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा है 17 आयत में, यूहन्ना तीसरा अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आए इसलिए नहीं आया कि उसको दंड की आज्ञा देनी है किसी के ऊपर, या साफ साफ लिखा हुआ है, परंतु इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और अगर मरकुस 16 अध्याय की 16 आयत में चले जाएंगे, 16-17 में, वहां पे इस तरह से लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। एक बार आपने बपतिस्मा ले लिया और आपने विश्वास कर लिया और बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद आपको उद्धार मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन है, ये किसी चेले के कहे हुए वचन नहीं है। जिस तरीके से चेलों की तो बोल क्या रहे हैं, ये यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय वचन 17, उसके बाद मरकुस 16 के आगे का बात को रख के बोल रहा है कि यीशु मसीह जगत में दंड देने के लिए नहीं आया, उद्धार देने के लिए आया। मरकुस 16 जो विश्वास करे बपतिस्मा उसका उद्धार। तो कहने मतलब, इसका कहने का मतलब है, इसका समझाने का मतलब है, इसका प्रचार करने का मतलब है, प्रीच करने का मतलब है कि यीशु मसीह जगत में आया दंड देने के लिए नहीं, उद्धार के लिए। ठीक है, मैं मान लेता हूं। 16-16 मरकुस 16-16 जो विश्वास करे
बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, इसको भी मान लेते हैं। लेकिन कीचड़ शामिल चचा आपको बताना चाहेंगे, ये सिक्के का फर्स्ट पहलू है। सेकंड पहलू तो आप प्रचार नहीं करोगे, क्योंकि उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको परमेश्वर के काम से लेना देना नहीं है। आप पढ़िए इब्रानी 10:30-31, वहां क्या लिखा है? परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। किस लिए? सिर्फ उधार देने के लिए है परमेश्वर। आप गलत प्रचार करोगे, गलत लोगों से टकराओगे, गलत वचन को गलत कोट करोगे, आप परमेश्वर के हाथ में पड़ रहे हो। और जब परमेश्वर के हाथ में पड़ोगे ना बेटा, उठोगे नहीं, उठ जाओगे, यहां से भी वहां से भी, फिर खेल खत्म। और आप बोलते हो ना, आप विश्वास कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, आपका उद्धार मिल गया, दैट्स इट। और आज ये सैमुअल माइकल और ऐसे और भी व्यक्ति है जो यही सोचते हैं कि हम विश्वास किए हैं, बपतिस्मा ले लिए, हमारा उद्धार कंफर्म है। लेकिन ये मत भूलो, विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद आप संसारिक जीवन अगर जी रहे हैं, संसारिक काम कर रहे हैं, शारीरिक काम कर रहे हैं, शारीरिक अभिलाषा में पड़े हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, तो ध्यान रख, आपको उस नरक के आग से कोई नहीं बचाएगा, तेरा बाप भी नहीं बचाएगा, यीशु मसीह नहीं बचाएगा। आप यहां एक पहलू बहुत दिखा दिए ना कि जगत में इसलिए नहीं आया कि दंड दे, परंतु उद्धार को दे, वही सिखाए। मरकुस 16:16, विश्वास करे, मतलब विश्वास ही काफी नहीं है, विश्वास होने के बावजूद भी अपना उद्धार खो सकते हैं, स्वर्ग राज्य खो सकते हैं। चाचा पढ़ो अच्छा से, अभी बच्चा हो, आप खुद को बोलते हो ना सीनियर सिटीजन, बड़े उम्र, बड़ा पढ़ा लिखा, लेकिन आप बाइबल में बच्चा हो, साथ में कच्चा हो, और पहनते कच्चा हो। आप बातों को समझिए, है ना? तो आप एक एंगल को दिखा के मत प्रचार करिए, आगे ना औकात में कि आपके स्टडी लेवल क्या है। आप और आपके जैसे ऐसे ही प्रचार करते हैं, बस आशीष, अनुग्रह, चंगाई, और ये प्रेम करता है, उधार देता है। आपको नहीं पता, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर आग है। पौलुस को याद करो, पौलुस कैसा था जब चला था कलीसिया को बर्बाद करने, नाश करने, खत्म करने, तो यीशु मसीह दर्शन देता है, दर्शन देता है ना, उसकी रोशनी उसकी आंख को क्या कर देता है? अंधा कर देता है, और 3 दिन अंधा रहता है। वो परमेश्वर है। शकल देखना चाहोगे, खत्म हो जाओगे, देख नहीं पाओगे। तो परमेश्वर वो परमेश्वर है, मसीह वो मसीह है। इस जगत से प्रेम करने आया था, प्रेम किया, ठीक है, आपने भी प्रेम किया, आज्ञा माना, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रेम करने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद अगर आप पाप का जीवन जियोगे ना, आप समझ जाओ कि आपका क्या हसर होने वाला है, क्या आपके होने वाला है। प्रकाशित पढ़ ली चाचा 20-21 कि वहां अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, व्यभिचारी, झूठ, मूर्ति पूजा, व्यभिचारी, ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उनमें से कीचड़ शामिल आप भी हैं, आप प्रवेश नहीं करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सच्चे प्रचारक को झूठ ही बता रहे हो, झूठे चीज को परोस रहे हो, पाप को बढ़ा दे रहे हो, वचन से गलत सिखा रहे हो। आप एक पहलू दिखा रहे हो कि हमारा परमेश्वर दंड देने के लिए नहीं, उधार देने के लिए आया है। बस विश्वास करो, बपतिस्मा ले लिया, आपका उधार मिल गया है, बस आप गलत प्रचार कर रहे हो। तो आपका उस न्याय शासन में क्या होगा यीशु मसीह जानता है। तो आप क्या कर रहे हो? बाइबल के दूसरी आयत को निकाल दे रहे हो, दूसरी भाग को निकाल दे रहे हो। तो मसीहों, विश्वासियों, आप सबको समझना है कि बाइबल 2 पहलू में काम करता है। अगर पाप का प्रचार है तो धर्म का भी प्रचार है ना? अगर सच को दिखाता है तो झूठ को भी दिखाता है, झूठ का परिणाम को भी दिखाता है। आई बात समझ में? तो एक तरफ परमेश्वर का प्रेम करता है तो एक तरफ परमेश्वर छड़ी भी लगाता है, डांट भी लगाता है। परमेश्वर अगर उद्धार देने के लिए क्षमता रखता है ना, तो परमेश्वर दंड देने के लिए भी क्षमता रखता है, नरक में डालने का भी क्षमता रखता है। एक तरफ पवित्र आत्मा से आपको बपतिस्मा देने का अधिकार है ना परमेश्वर को, और परमेश्वर देता है। एक तरफ उस आग से बपतिस्मा देने के लिए भी क्षमता रखता है। तो उस नरक का आग, तो इस
समय में, इस जीते जी में, इस श्वास चलते वक्त में आपको खुद को समझना है कि बाइबल क्या बताती है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए